हैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन। इसका इंट्रोडक्शन प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी को हम एक चीज और भी कह सकते हैं, उसे कहते हैं चांस। तो क्या कहते हैं भाई? चांस। शॉर्ट ट्रक में अगर बोले ना, आपके जीतने के चांस, आपके हारने के चांस, आपके आने के चांस, आपके जाने का चांस, कोई भी गेम खेले उसमें जीतने का चांस। तो वो हमें क्या करना है? चांस लेना है, चांस ढूंढना है कि आप मतलब चांस भी होते हैं आपके, तो चांस हमें लेने हैं। अब प्रोबेबिलिटी को हम शॉर्ट में यहाँ पर पी ए लिखेंगे। अगर आप इवेंट को ए मानते हो तो, अगर आप इवेंट को ए मानते हो तो पी ए लिखना। अगर आप इवेंट को ई मानते हो तो आप पी ई लिखना। इवेंट को आप क्या मानते हो? इनो जो भी आपका इवेंट होगा, हेलो, जो भी आपका इवेंट होगा, जो भी आपका इवेंट होगा उसको आप क्या मानते हो, उस पर आपके डिपेंड करता है अभी। अगर आप इवेंट को अगर आप इवेंट को क्या मानते हो भाई? ए मानते हो, तो यहाँ पर पी ए लिखना है। और इवेंट को आप ई मानते हो तो आपको पी ई लिखना है। इस चीज का थोड़ा आपको ध्यान देना है। वापस देख लो भाई एक बार। प्रोबेबिलिटी को शॉर्ट में क्या कहते हैं? चांस बोलते हैं। कि आपके आने का चांस, आपके जाने का चांस टॉस कर रहे हैं तो जीतने का चांस। आवाज नहीं आ रही है अभी। हेलो, साउंड आ रहा है भाई? एक तो ये प्रॉब्लम है। हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? लो अब देखो भाई, स्टार्ट से देख लो एक बार वापस से। देखो, प्रोबेबिलिटी को क्या बोलते हैं? चांस बोलते हैं। अब चांस मतलब जीतने का, हारने का। जैसे आप टॉस करने जाते हो तो आपका क्या चांस है कि आप टॉस जीत जाओगे? 50% चांस है। मतलब टेल, हेड क्या आ सकता है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है ये आपके। अब यहां पर देखो, प्रोबेबिलिटी को जो भी इवेंट होते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर, उसको हम क्या लिखते हैं? अगर ए लिखते हैं तो आपको पी ए लिखना है, और अगर आप ई लिखते हो तो आपको लिखना है पी ई। जो प्रायिकता होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, वो कितनी होती है? 0 से बड़ी होती है, और 0 भी हो सकती है। इक्वल 0 भी हो सकती है और 0 से बड़ी भी हो सकती है। परंतु क्या होगी भाई? आपके 1 से छोटी और 1 के बराबर। मतलब जैसे मान लो एक 0 है और एक 1 है, उत्तर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और इसके बीच में आने वाले उत्तर भी हो सकते हैं, इनके बीच में आने वाले नंबर। प्रोबेबिलिटी यहां से स्टार्ट होती है और यहां तक खत्म होती है। प्रोबेबिलिटी आपके 0 भी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी आपके 1 भी हो सकती है। 0 मतलब होता है इम्पॉसिबल, नो चांस। 0 कब आती है? जब आपके होता है इम्पॉसिबल। जैसे मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि एक सिक्का है, कॉइन उछाला, उसके अंदर मान लो कि वो क्या आते हैं, सिक्के को कॉइन में डाल दें या ऐसा कुछ आ जाए। या समझ लो कि आपने एक डाइस फेंका और डाइस के अंदर 7 आ जाए, और डाइस में 7 आएगा ही नहीं। इसका मतलब ये इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? हमेशा 0 प्रोबेबिलिटी होती है। और जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, मतलब 1 कब होती है? जब आपके जीतने के चांस कंप्लीट हो, श्योर चांस हो, श्योर इवेंट। मतलब आपके जीत के चांस 100% है, उसे कहते हैं श्योर। देखो भाई, श्योर कैसे बोलते बताऊं मैं आपको। देखो, जैसे मान लो सिक्का फेंका, किसने बोल दिया कि हेड आया तो भी तू जीतेगा, टेल आया तो भी तू जीतेगा। इसका मतलब मेरी जीत पक्की होगी भाई। हेड आए तो भी मेरी जीत, टेल आए तो भी मेरी जीत। या अगर मैंने डाइस फेंका और मैं बोल दूं कि अगर तुम 7 से कम नंबर लेके आ जाएगा तो तुम्हारी जीत है।
अगर मैं क्या बोल दूं 7 से कम नंबर आ गया तो तुम्हारी जीत है, तो सब पे 7 से कम ही लिखा हुआ है, इसका मतलब आपकी जीत श्योर है। तो उसमें प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। अब बीच वाले नंबर कब आएंगे आपके, बीच वाले नंबर तभी आएंगे जब प्रायिकता में कुछ कमी आ सकती है, मतलब 0.1 0.2 ऐसा कुछ हो सकता है। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि प्रायिकता प्रोबेबिलिटी आप जब भी फाइंड करो ना, इसका फॉर्मूला ये है भी आपके फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट, ये है भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फॉर्मूला है, फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। अब ये क्या होता है, ये क्या होता है, अभी आपको सब बताएंगे। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि हमेशा फेवरेबल इवेंट जो है वो टोटल इवेंट के, फेवरेबल इवेंट टोटल इवेंट के बराबर भी हो सकता है, लेकिन छोटा होगा, इस चीज का ध्यान रखना है। बराबर हो सकता है, जैसे मान लो उत्तर आपके ये आ गया 5/7, ये भी प्रोबेबिलिटी है, 3/9 ये भी प्रोबेबिलिटी है, 7/7 ये भी प्रोबेबिलिटी है। इक्वल हो सकता है, इक्वल हो सकता है, और इससे छोटा भी हो सकता है, लेकिन इससे बड़ा नहीं होगा, मतलब 11/10 ये गलत है, ये प्रोबेबिलिटी आपकी नहीं होगी। यहां जैसे मान लो कहते हैं कि 12/9 ये भी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, ऊपर नंबर कभी भी बड़ा नहीं आएगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है प्रोबेबिलिटी के अंदर। अब आपको कुछ बेसिक लेते हैं, तो बेसिक नॉलेज की चीजें आपके लिए लेते हैं। सबसे पहले है रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब ये एक्सपेरिमेंट, जो भी आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो ना, ये किसी भी चीज का हो सकता है, बॉल्स का हो सकता है, ये जो भी आपके मतलब मार्बल्स का हो सकता है, या फिर आपके कार्ड के लिए हो सकता है, या फिर आपके कॉइन के लिए हो सकता है, या फिर डाइस के लिए हो सकता है। मतलब आप गेम खेलना अभी स्टार्ट किया है, मान लो कि आपको गेम खेलना है, जीतना है या फिर हारना है, तो उसके लिए आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो अभी हमने क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है उसको थोड़ा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में बॉल्स के बारे में दिया हुआ है, कार्ड्स के बारे में दिया हुआ है, कॉइन्स के बारे में दिया हुआ है, डाइस के बारे में दिया हुआ है। अब उसको आपको एक्सपेरिमेंट करना है, उसको फेंकना है, या कार्ड में से एक पत्ता निकालना है, या किसी मतलब ये एक्सपेरिमेंट हो जाएगा आपके, मतलब कोई बड़ा सा बैग है उसमें से बॉल्स निकालना एक्सपेरिमेंट है, मार्बल्स का कोई कलर लेना एक्सपेरिमेंट है, आपके पास ताश है, कार्ड है, इसका मतलब इससे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, कॉइन्स है आपके पास, इससे भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो आपको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक्सपेरिमेंट के लिए आपको इनकी जरूरत पड़ेगी, और साथ में कुछ नंबर्स की भी जरूरत पड़ेगी आपको। तो इन चीजों की जरूरत होगी तो आप रैंडम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अब देखो थोड़ा सा ध्यान देना भाई, एक होता है ट्रायल एंड इवेंट। ट्रायल क्या होता है और इवेंट क्या होता है बता देते हैं भाई आपको। एक होता है ट्रायल और एक होता है इवेंट। देखो सिंपल सा है, जैसे मान लो आप टॉस करने जा रहे हो, आपके पास एक सिक्का है, एक कॉइन है 1 रुपए का, अभी आपके हाथ में कॉइन है, आप उछालने वाले हो, आपने उछाला, जब तक वो हवा में घूम रहा है तब तक वो क्या होगा भाई, आपके ट्रायल होगा। जो भी सिक्का है, कॉइन है, इसको उछालोगे तो जो घूम रहा है जब तक नीचे नहीं गिरता है तब तक वो क्या होता है भाई, आपके ट्रायल होता है। जैसे यहां पर देखो, अगर आप कॉइन को टॉस करते हो तो वो क्या कहलाएगा, ट्रायल होगा। जैसे आपने कॉइन को टॉस किया तो वो क्या कहलाएगा भाई, आपके ट्रायल कहलाएगा। और जैसे ही वो नीचे गिरेगा, नीचे गिरने पर या तो आएगा हेड या आएगा टेल, उसको बोलेंगे इवेंट, उसको हम क्या बोलेंगे, इवेंट बोलेंगे। जैसे मान लो ताश है,
जब तक आप ताश को अच्छी तरह से ऐसे फेंट रहे हो, जैसे ताश को अच्छी तरह से मिला रहे हो, वो चल रहा है, ट्रायल चल रहा है, और उसमें से कोई पत्ता निकाल रहे हो ना, तब तक वो ट्रायल है। और पत्ता निकालने के बाद जब देखोगे अंदर क्या है, तो वो आपका इवेंट है। जैसे देखो, आपने डाइस को थ्रो किया, डाइस को फेंका, जब तक डाइस घूम रहा है तब तक वो क्या है, आपके ट्रायल है। जब तक डाइस आपके घूम रहा है तब तक वो क्या है, आपके ट्रायल है। और जैसे ही घूमना बंद हो जाएगा तो आपके यहां पर कुछ इवेंट आएंगे, या तो आएगा एक या आएगा दो। जैसे आप खेलते हो ना, लूडो वगैरह गेम खेलते हो, लूडो गेम, जैसे उस पर क्लिक करते हो डाइस पर तो घूमता है। जब तक वो घूमता है वो ट्रायल कहलाता है। जब तक वो घूमता है ट्रायल कहलाता है। और जैसे वो रुक जाता है तो रुकने पर कोई नंबर आता है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, वो क्या कहलाता है, आपके इवेंट कहलाता है। वो क्या कहलाता है, अभी आपके इवेंट कहलाएगा। जैसे एग्जाम है, अभी आपने एग्जाम दिया, तो एग्जाम दिया मतलब आपने ट्रायल दिया, आपने ट्राई किया, ट्रायल दिया। वहां पर किसी भी एग्जाम में जाते हो तो जो भी आप लिख रहे हो ना, वो ट्रायल है। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा, आप पास हो या फेल हो, तो फेल पास क्या कहलाते हैं, आपके इवेंट कहलाते हैं। इस चीज का ध्यान रखना है, जब तक आप एग्जाम दे रहे हो वो आपके ट्रायल है, और उसमें आप पास हो या फेल हो तो वो आपके इवेंट है। इस चीज का ध्यान रखना भाई, ट्रायल और इवेंट में आप ध्यान रखना किसको क्या बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं, एक्सिक्यूटिव, क्या लिखा हुआ आपके, एक्स होस्टिंग, एक्स होस्टिंग इवेंट, या आप लिख दो टोटल नंबर ऑफ इवेंट। इसको भूल जाओ भाई, और सिंपल है, और में लिखा हुआ है ना, तो ये नाम ले लो, टोटल नंबर ऑफ इवेंट, या कह दो टोटल इवेंट। टोटल इवेंट किसे बोलते हैं, टोटल इवेंट। तो ये चीज आपको आनी चाहिए, टोटल इवेंट क्या होता है। तो टोटल इवेंट में क्या, जैसे आपने टॉस किया, तो टॉस करने पर टोटल कितने इवेंट आ सकते हैं। तो टॉस करने पर टेल भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है। तो टोटल इवेंट कितने हो गए, टोटल इवेंट कितने हो गए, टोटल इवेंट कितने हो गए भाई आपके, 2 हो गए। मतलब एक कॉइन को उछालने पर या तो आएगा आपके, जैसे बोलते हैं ना नॉर्मल लैंग्वेज में, कि पैसा है या भारत, ऐसा बोलते हैं ना कि पैसा या भारत, तो ज्यादातर बोलते हैं भारत। तो भारत भी आ सकता है, पैसा भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। टेल और हेड आप कम ही बोलते हो, ऐसा बोलते हो कि पैसा आएगा या भारत आएगा, तो आप बोलते हो भारत, पैसे से ज्यादा भारत। भारत मतलब हेड और पैसा मतलब टेल। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। चित और पट कहते हैं इसको हिंदी में, लेकिन चित पट कोई बोलता नहीं है भाई। ज्यादातर आप गेम खेलने जाते हो तो भारत पैसा ही बोलते हो, भारत आएगा पैसा आएगा ऐसा आप बोलते हो। तो देखो भाई, जितने इवेंट आते, जैसे यहाँ पर डाइस है, अगर आपने डाइस को फेंका तो डाइस को फेंकने पर क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो बताइए टोटल इवेंट कितने होंगे, टोटल इवेंट कितने होंगे भाई आपके, 6 होंगे। ट्रायल एग्जीक्यूटिव इवेंट, एक्स होस्टिव, ट्रायल एक्स होस्टिव इवेंट, या इसे कहते हैं टोटल इवेंट, कितने हो जाएंगे भाई, 6 हो जाएंगे। अगर आपके पास डाइस दो है तो कितने होंगे, दो डाइस 2 है तो कितने होंगे, 6 की पावर 2 इजिकल टू 36। पावर में लिखना पड़ता है भाई। टोटल इवेंट के बारे में आपको ध्यान रखना है। ये एक बता रहा हूं कॉइन के बारे में, एक बता रहा हूं मैं यहाँ पर डाइस के बारे में, और एक बता रहा हूं मैं यहाँ पर कार्ड के बारे में। देखो भाई, कॉइन अगर आपके एक है, कॉइन एक है तो 2 टोटल इवेंट आएंगे। यहां मैं बता रहा हूं आपको, टोटल इवेंट के बारे में बता रहा हूं। कॉइन एक है तो 2 आएंगे आपके टोटल इवेंट। अगर कॉइन आपके 2 आ जाए तो आपका टोटल इवेंट आ जाएगा 4। अगर आपके कॉइन 3 आ जाए
तो 2 की पावर 3 मतलब कितना होता है, 8 होता है आपके टोटल। पावर में आता है आंसर। नेक्स्ट है, अगर आपका डाइस एक डाइस है, अगर डाइस कितना है 1 है, तो कुल इवेंट कितना आएंगे भाई 6 आएंगे। अगर आपके जो डाइस है वो 2 है, तो 6 की पावर 2 36 होंगे आपके टोटल इवेंट। और अगर आपके पास 3 डाइस है, इसका मतलब टोटल इवेंट कितने होंगे, 216 होंगे। अगर आपके पास सिक्के कितने हैं, 5 सिक्के हैं, तो कितना आएगा भाई 32 इवेंट। जितना आपके कॉइन है या डाइस है ना, वो पावर लगाकर आपको सॉल्व करना, पावर लगाकर। अगर बताओ 2 की पावर आ जाए 7, तो बताओ इसका आपके टोटल इवेंट कितने आएंगे। 2 की पावर 7 है, तो टोटल इवेंट कितने हो सकते हैं, तो 2 को आप 7 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आपको ऐसे करना पड़ेगा। तो ऐसा करोगे कितना आएगा भी आपके 128। क्या आएगा भी आपके 128 आएगा। ऐसा ही आप डाइस में भी कर सकते हो। और कार्ड के अंदर कितना होता है टोटल इवेंट, कार्ड में होते हैं 52 इवेंट। ये फिक्स इवेंट है भाई, इनको आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आ जाता है आपके क्वेश्चन कि कॉइन कितने हैं, कितना इवेंट होता है, ये सब आपको बताना होता है। तो कॉइन का, डाइस का और कार्ड का आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आ जाए तो शॉर्ट ट्रिक में कैसे निकालते हैं वो भी मैंने यहाँ पर बता दिया है। उसकी पावर करनी है। कॉइन में मिनिमम 2 होता है और इसमें मिनिमम 6 होता है। अब यहां पर पावर लगाना है और पावर लगाकर आप टोटल इवेंट को बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट है भाई आपके फेवरेबल इवेंट। फेवरेबल इवेंट आपको अच्छे से आना चाहिए। जैसे मान लो आपके पास ये डाइस है, डाइस आपने फेंका, तो टोटल इवेंट कितने आ जाएंगे भाई आपके डाइस के अंदर, टोटल इवेंट कितने आ जाएंगे भाई आपके 6 आ जाएंगे। अब हमें फेवरेबल इवेंट भी तो निकालना है ना, फेवरेबल इवेंट। अगर वहां पर क्वेश्चन में पूछ ले आपसे कि बताओ इवन नंबर आने के चांस कितने हैं, इवन नंबर कितने होते हैं 2 4 6। तो हमारे 2 4 6 मतलब कितने इवेंट हो गए टोटली, टोटल आपके 3 इवेंट। फेवरेबल इवेंट आपको निकालना आना चाहिए भाई, फेवरेबल इवेंट आपको निकालना आना चाहिए। अगर आप ताश खेलते हो, कार्ड खेलते हो और 52 कार्ड है, अगर वो पूछ ले कि किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो किंग कितने होते हैं बताइए भाई। ताश के अंदर, कार्ड के अंदर किंग कितने होते हैं, किंग होते हैं 4। एक होता है भाई आपके डायमंड का, एक होता है हार्ट का, एक होता है स्पेड का, और एक होता है भाई आपके स्पेड, ये होता है क्लब्स। तो 4 किंग होते हैं, स्पेड का किंग, ये क्लब का किंग, हार्ट का किंग, ये किंग, टोटल 4 हो गए। तो कुल इवेंट कितने हो जाएंगे, ये अभी इवेंट बता रहा हूं, प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा हूं, केवल आपको बताना है फेवरेबल इवेंट कितने होंगे, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। अब है नेक्स्ट पॉइंट है इन थ्रोइंग ऑफ 2 डाइस। अगर आप 2 डाइस फेंकते हो, तो अगर आपको सम कितना लाना है, 5 सम लाना है। क्या सम लाना है अभी आपको, 5 सम लाना है। तो 5 कहां होता है, 1 + 4, 4 + 1, 2 + 3, 3 + 2। टोटल फेवरेबल इवेंट कितने हो जाएंगे भाई आपके, फेवरेबल इवेंट कितने हो जाएंगे भाई आपके 4 हो जाएंगे। आपको पहले फेवरेबल इवेंट निकालना आना चाहिए, टोटल इवेंट निकालना आना चाहिए, और आपको टोटल इवेंट में इन चीजों का ध्यान भी आपको रखना है कि टोटल इवेंट कैसे निकालते हैं। अगर आपको टोटल इवेंट और फेवरेबल इवेंट अगर आपको निकालना आता है, तो आप कहीं नहीं अटकने वाले हो। फेवरेबल और टोटल इवेंट अगर आप निकाल लेते हो, तो आपका चैप्टर कंप्लीट है। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने बता दिया था आपको, ये रहा, फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। अगर आप टोटल इवेंट निकाल लेते हो, आपको आता है, और फेवरेबल इवेंट भी आपको आता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिंपल सा है, बस उसको फ्रैक्शन के रूप में लिखना है, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। और ये ध्यान रखना है
फेवरेबल इवेंट कभी भी बड़ा नहीं होता है। फेवरेबल इवेंट कभी भी बड़ा नहीं होता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब हम लेते हैं फिल इन द ब्लैंक, पूरा करते हैं कंप्लीट। प्रोबेबिलिटी होना और प्रोबेबिलिटी नहीं होना, उसका सम कितना होता है? पीई प्लस पी नॉट ई। बताइए भी इसका सम कितना होता है? प्रोबेबिलिटी होने और नहीं होने या टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होता है? हमेशा 1 होता है। जितने भी प्रोबेबिलिटी के चांस बनते हैं उन सबकी जोड़ कितनी होती है? 1 होती है। आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, पीई और पी नॉट ई का सम कितना होता है? 1 होता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगला देखो भाई, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, मतलब ऐसी प्रोबेबिलिटी जिसको होना मतलब वो हो ही नहीं सकता। जैसे अभी मान लो मैं कह दूं डाइस है, डाइस उछाला और आपको बोल दो कि भाई अगर तेरे 7 आ गए डाइस के अंदर तो तेरी जीत हो जाएगी। इसका मतलब ये क्या है? 0 7 ना तो आएगा, 7 आएगा ही नहीं। इसका मतलब चांस क्या है? आपके 0 चांस है। और ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। और उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है? हमेशा 0 होती है। क्या होती है भाई? 0। नेक्स्ट है भाई, ऐसी प्रोबेबिलिटी जिसका होना लगभग क्या 99% क्या 100% फिक्स है, पॉसिबल इवेंट, तो ये है 1। इसको बोलते हैं श्योर इवेंट, जिसका होना निश्चित है। जैसे अगर मान लो कोई भी एग्जांपल ले लो कि आपकी जेब में 10 रुपए के नोट है, अगर कोई बोल दे केवल 10 के ही नोट है, अगर कोई कह दे कि भाई आपकी जेब में हाथ डालना है और उसमें से 10 का नोट निकालना है, तो आपकी जीत पक्की है। सारे नोट 10 के ही है तो आप श्योर जीत जाओगे। तो ये क्या होगा? आपके श्योर इवेंट। अगला है द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट, जितने भी इवेंट होते हैं उन सब का टोटल, जितने भी आपने एक्सपेरिमेंट किए हैं उन सब का टोटल कितना होता है? 1 होता है। क्या होता है? टोटल 1 होता है। नेक्स्ट लेते हैं हम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ग्रेटर देन या इक्वल टू लेस देन, मतलब प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है? मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में ही बताया था। प्रोबेबिलिटी कितनी होती है भाई? प्रोबेबिलिटी आपके होती है हमेशा 0 के बड़ी, 0 के बराबर और 1 से छोटी और 1 के बराबर। तो जो इवेंट है ये ऐसा होती है। प्रायिकता कितनी होती है भैया आपके? लेस देन एंड इक्वल टू, तो यहां से स्टार्ट होता है, यहां पर ब्लैंक होना चाहिए भी। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, लेस देन एंड इक्वल टू 1। तो ग्रेटर एंड इक्वल इज इक्वल टू 0 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 1, इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो इस चीज को आपको अच्छे से आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। अगला देखो क्वेश्चन, देखो अगर आप ये बताना है इसके अंदर कि प्रोबेबिलिटी कौन सी है और कौन सी नहीं है, बताइए भी ABCD में से कौन सी प्रोबेबिलिटी है कौन सी नहीं है। इस चीज का ध्यान रखना है कि नीचे नंबर, ये नंबर आपके बड़ा नहीं होना चाहिए। देखो भाई प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो ऐसा होता है, फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट, और ये हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। इस चीज का ध्यान रखना। सबसे पहले ए लेते हैं, ए में दे रखा है आपके 2/3, तो ये हो सकता है क्योंकि ऊपर नंबर छोटा है। अब लेते हैं बी में दे रखा है माइनस का 1.5, तो प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस में नहीं होती। और अगर आप पॉइंट हटाते हो, अगर ये प्लस की भी होती है तो भी नहीं होती, क्योंकि जैसे आप 0 हटाओगे तो नीचे 10 लग जाएगा। और ऊपर नंबर बड़ा है, ऊपर नंबर बड़ा भी नहीं होना चाहिए और माइनस में भी नहीं होना चाहिए। दोनों चीजें ध्यान रखनी है, चाहे यहां पर माइनस है या माइनस नहीं है, इसका ध्यान आपको नहीं रखना है। पहले आपको यह ध्यान रखना है ऊपर नंबर बड़ा है या नहीं है।
फिर देखना है कि प्रोबेबिलिटी माइनस में तो नहीं है। अगर प्रोबेबिलिटी माइनस में है तो वो कभी प्रोबेबिलिटी आपके नहीं कहलाएगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वे बी होगा इसका आंसर। सी ऑप्शन क्या दे रखा है अभी आपके? 15% लिखा हुआ है। 15% का मतलब होता है परसेंटेज हटाओ, डिवाइड में 2 जीरो लगा दो। ये हो गया भाई आपके, ऊपर नंबर छोटा है, नीचे नंबर बड़ा है। अब डी लेते हैं। डी में लिखा हुआ है 0.7, पॉइंट हट गया, जीरो लग गया। अगर आप देखोगे तो यहां पर भी नंबर ऊपर छोटा है, यहां पर भी ऊपर नंबर छोटा है, और यहां पर भी ऊपर नंबर छोटा है, बट यहां पर नंबर क्या है? बड़ा है। इसका मतलब ये आपके प्रोबेबिलिटी नहीं है। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई? बी हो जाएगा। बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बी क्या होगा भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसने बोला है कौन सा इवेंट कैन नॉट, कौन सा नहीं है, कि भाई बी नहीं है, ए है, सी है और डी होगा। बस आपके बी वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि बी के अंदर क्या आ रहा है भाई? आपके माइनस आ रहा है, नेगेटिव ऑप्शन आ रहा है। इस चीज का ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। पीई दे रखा है और नॉट ई फाइंड करना है। कौन बताएगा? जल्दी बताइए। पीई दे रखा है, पी नॉट ई क्या करना है? आपको फाइंड करना है। तो जल्दी बताइए कौन बताने वाला है? फॉर्मूला है इसका पीई प्लस पी नॉट ई। इन दोनों का जो फॉर्मूला है वो होता है आपके, इन दोनों का जो जोड़ है, सम है, वो कितना होता है? 1 होता है। तो पीई दे रखा है आपके 0.05 और पी नॉट ई, ये हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो करो फाइंड। ये आपके प्लस का है, इधर भेज दो, माइनस हो जाएगा। तो पी नॉट ई इजिकल टू हो जाएगा 1 माइनस 0.05। अगर आपको माइनस करना था वो अच्छी बात है, नहीं आता ऐसे कर लेना भाई। 1.00 माइनस 0.05, पॉइंट को एक बार भूल जाओ। 100 माइनस 5 इजिकल टू होता है 95। अब एक नंबर और ये एक नंबर, दो नंबर छोड़कर हम क्या लगाने वाले हैं? पॉइंट लगाने वाले हैं। ये आ जाएगा आपके 0.95। क्या आ जाएगा? 0.95 आ जाएगा इसका आंसर। आप यहां माइनस कर देना 0.95, ऐसे हम आंसर निकाल लेंगे। अगला लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं यहां पर। इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, 3 बच्चे हैं, इनका ग्रुप बना हुआ, 3 बच्चे हैं भाई, 3 स्टूडेंट हैं, इनका अलग अलग ग्रुप है, एक ग्रुप बना हुआ 3 बच्चों का। तो यहां पर कह रहे हैं कि 2 स्टूडेंट का जो बर्थडे है उसका एक साथ आने का, 2 फ्रेंड का एक साथ बर्थडे आने के चांस कितने हैं? 0.992 है। तो बताना है कि उन्हीं स्टूडेंट का बर्थडे सेम डे नहीं होने के चांस, तो दे देखो ध्यान लिखा हुआ नॉट, नहीं होने का 0.992 चांस है। तो बताओ साथ में होने का चांस कितना होगा? देखो भाई, पीई एंड पी नॉट ई इजिकल टू कितना होता है? 1 होता है। ये बोला कि दोनों का बर्थडे एक साथ नहीं होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। तो बताइए दोनों का सेम डे पर बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? तो हम क्या करेंगे? पीई पी नॉट ई लेना है आपको। तो पीई तो आपको फाइंड करना है, और इस बार नॉट ई दे रखा है, प्लस का उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा। तो पीई इजिकल टू आ जाएगा 1 माइनस 0.992। माइनस करना आपको अच्छे से आना चाहिए भाई, माइनस करना नहीं आ रहा तो उसका कोई इलाज नहीं है मेरे पास। 1 पॉइंट ट्रिपल टाइम 0, 0.992, ऐसे बोल दो कि 1000 में से 992 गए, पीछे बच गया आपके 8। अब एक नंबर एक नंबर एक नंबर, 3 नंबर 1 2 3, यहाँ पॉइंट, ये 0। तो बताइए आंसर क्या हो गया अभी आपके? 0.008 हो जाएगा इसका आंसर।